बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग समझ पाइएगा कि आखिर मामला क्या है। अभी तक तो ये जान रहे थे कि सीबीआई जो है जांच में लेट कर रही है, ये वो दिस डेट, जिसके कारण डेट आगे पर आगे बढ़ रहा था। बट अब इस मामले में ये सारा नर्सिंग घोटाला जो एमपी में है, इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा घोटाला है कि हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वह भी जो है इन मामलों से अलग कर रहे हैं। जी हाँ मेरे डियर, अभी तक आप लोग को पता है कि अभी इस केस के जो है शुरू से लेकर जब से जबलपुर जो है ट्रांसफ़र किया गया, हाई कोर्ट में ग्वालियर से जबलपुर ट्रांसफ़र किया गया, तभी से जो है इस केस का मॉनिटरिंग जो है विशाल मिश्रा जजेज जो थे उनके सामने ये चीज़ें को हैंडल किया जा रहा था। उन्होंने इस पर जो है अपना अपना बहुत सारे मामले में जो है सुनवाई किया, सीबीआई के जांच वगैरह, उसके बाद फिर से बहुत सारे मामलों में इन्होंने सुनवाई किया इन सारे नर्सिंग केस को। बट फाइनली अब ये हो रहा है कि अब इन नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, या यूँ कहा जाए कि इतना पेचीदा है कि जिसको फाइनली चलिए हम बताते हैं आपको कि अब मामला क्यों दिन पर दिन बढ़ रहा है और आगे और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एक तो जिन्होंने पिटीशन डाला था कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा है, इतना कॉलेज है जिसका कोई मकान बिल्डिंग वगैरह वगैरह नहीं है, तो उनके द्वारा इस केस को जो है छोड़ा जा नहीं रहा है। वो जो है इस केस को जो है ख़त्म करने के नाम नहीं ले रहे हैं। और उधर से नर्सिंग काउंसिल एमपी एमएसयू बेचैन है नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए कि आगे एग्ज़ाम हो, ये हो। तो दोनों में जो है दोनों के वकील के तरफ से जो है बहुत सारा जो है दिया जाता है, मतलब अपना अपना विचार जो है रखा जाता है। अब हो ये रहा है कि नर्सिंग घोटाला मामले से खुद को अलग किया, अब नई बेंच करेगी सुनवाई। यानी जो यहाँ पे बता दें आपको कि एमपी हाई कोर्ट के जो वकील है, सॉरी, दो जज ने नर्सिंग घोटाला से अपने आप को खुद को अलग कर लिया है। यही कारण है कि आप लोग को 23 तारीख को भी जो है कोई चीज़ अपडेट नहीं मिल पाया, और 24 को भी जो है अभी तक कोई जो है सुनवाई इस पर नहीं किया गया है। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो माय डियर, नर्सिंग कॉलेज स्कैम, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में चल रही सुनवाई के बीच दो जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। बहुत बड़ा अपडेट है। जो पहले जो जज सुनवाई कर रहे थे विशाल मिश्रा, मंगलवार यानी 23 तारीख को सुनवाई होना था विशाल मिश्रा के सामने, लेकिन इस केस को सुनवाई के दो बेंच में हुई। कल 23 तारीख को दो बेंच में इस सुनवाई किया गया, यानी दो बार सुनवाई किया गया। पता है कि एक सुबह किया गया, फिर 2 बजे डेट दिया गया समय, और उसके बाद फिर शाम में भी सुनवाई हुआ। बट हुआ ये कि सुबह जो सुनवाई था वहाँ पे भी एक जज जो है इन केस से अलग कर लिया इसके सुनवाई से, लेकिन दोनों ही बेंच के एक एक जजों ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। यानी 23 तारीख को जो दो बार सुनवाई हुआ, एक सुबह में, तो सुबह में एक जज जो है अपना अलग कर लिए इन केस से, और शाम में जो सुनवाई हुई वहाँ पे भी जो है एक जज अपने आप को इन केस से अलग कर लिया। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि एक जो है आपका क्या होता है कि बेंच बनता है, जो सुनवाई होता है, बहुत सारे केस है तो सभी केस के लिए अलग अलग जो है आपके मामले के लिए जजेज का बेंच बनाया जाता है, और केस को दे दिया जाता है कि हाँ फलाना बेंच इस केस को सुनवाई करेगा। बट अभी तक जो नर्सिंग कॉलेज का स्कैम हो के जो सुनवाई चल रहा था, वो विशाल मिश्रा जी जो है सुनवाई अपना कर रहे थे इन केसों पर, और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस से उनके दोनों के बेंच में इस केस का सुनवाई हो रहा था। बट उन्होंने, विशाल मिश्रा ने, इन केस से अपने आप को अलग कर लिया। तो जब ये बेंच अलग कर लिया तो ऑटोमेटिक है उस बेंच में सुनवाई अब होगा नहीं। फिर उसके लिए दूसरा बेंच तय किया गया, और शाम में इसी केस को एक दिन में दोबारा सुनवाई हुआ, और शाम में भी एक जज जो है इन केस से अलग कर लिया। अब जब दो जज का बेंच है, उसमें से एक आदमी हट गया, एक जज, तो एक जज तो सुनवाई कर नहीं सकता है। यही कारण है कि 23 तारीख को कोई जो है क्लियरेंस नहीं हो पाया। समझ गए? आगे चलिए। अब होगा क्या? तो अब नई बेंच करेगी सुनवाई, नई बेंच करेगी सुनवाई, जिसके बाद शाम के समय जस्टिस शील लागू और जस्टिस जो है विनय सराफ की बेंच में सुनवाई चली। सुबह जो मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस और विशाल मिश्रा दोनों के बेंचेज ने जो सुनवाई करना था, उसमें से विशाल मिश्रा अलग कर लिए अपने आप को इन केस से, तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर शाम को इसको लिस्ट किया गया इस केस को, और उसी दिन 23 तारीख को ही शाम में सुनवाई हुई। जो शाम में जो
जज के जो बेंचेज था वहाँ पे सील लागू और जस्टिस विनय सराफ दोनों के बेंच में जो है इस सुनवाई चली। लेकिन कुछ देर बाद ही जस्टिस सील लागू ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। लेकिन इन केस से हुआ ये कि थोड़ा देर शाम में सुनवाई चला, बट क्या हुआ कि जो सील लागू थे शाम में, वह उन्होंने भी इन केस से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, जिसके बाद कोर्ट ने पक्षकारों को आश्वासन दिया, जिसके बाद जो कोर्ट ने पक्षकारों को ये आश्वासन दिया कि जल्द ही नई बेंच गठित करके सुनवाई की जाएगी। अब आपको पता है कि 23 तारीख को सुनवाई होना था, सुबह में सुनवाई होना था, बट सुनवाई के जगह पर जो विशाल मिश्रा थे उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो है ये अपने आप को खुद को जो है सुनवाई से अलग कर लिया विशाल मिश्रा। तो जब विशाल मिश्रा अपने आप को अलग कर लिया इस सुनवाई से, तो इससे लिस्ट किया गया 2 बजे शाम में फिर से सुनवाई हुआ। शाम में जो सील लागू और विनय सराफ थे इनके बेंच में सुनवाई जैसे ही थोड़ी सी चली, बस अपने आप को जो सील लागू है इन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया इस केस से, इस सुनवाई से। ठीक है, अब हुआ एक कि कल शाम हो गया। यही कारण है कि आपको पता भी है कि हम बताए थे कि 24 तारीख को इस पर सुनवाई होने वाली है। अब 24 तारीख को अभी तक जो अपडेट है, कोई सुनवाई 24 तारीख को इस पर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे देख रहे हैं, यह 24 तारीख को ही न्यूज़ है और ये न्यूज़ कोई हम नहीं बना रहे हैं। यह जो है NDTV जो MP छत्तीसगढ़ है, NDTV, उसके तरफ से यह जो है छापा गया है, पोर्टल न्यूज़ पर दिया गया है। तो जिसके बाद अब जो है पक्षकारों को जो है कोर्ट ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक नई बेंच गठित की जाएगी और जो है इस मामले पर जो है सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामला अभी तक जो चल रहा है, यह लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास बघेल है, इनके द्वारा ही यह याचिका डाला गया कोर्ट में 2022 में ही कि MP में जो है गड़बड़ है, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज जिसका बिल्डिंग नहीं है, जिसका अपना टीचर नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ब्लेम लगाकर याचिका डाला गया। CBI को जांच दिया गया, CBI जांच करके सबमिट भी कर दी है। लेकिन अब जो जज को सुनवाई करना है, वो जज सब भी जो है 2 में से 1 जज जो है अपने आप को सुनवाई से अलग कर ले रहे हैं, जिसके कारण ये जो है सुनवाई कंप्लीट हो नहीं रहा है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो अब सुनवाई कंप्लीट होगा तभी तो कोई निर्णय पर आया जाएगा ना। गैर सुविधा युक्त कॉलेजों को दी गई थी मान्यता। बता दें कि नियमों को ताक पर रखते हुए गैर सुविधा युक्त और बिना फैकल्टी वाले कॉलेजों को मान्यता दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की जाँच में ढुलमुल रवैये को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मामलों की जाँच CBI को सौंप दी थी। बाद में सभी मामलों को जो है जबलपुर मुख्य पीठ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। CBI को अभी मामले में फाइनल जांच रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके बाद लाखों नर्सिंग छात्रों के रिजल्ट और परीक्षाओं पर कोर्ट फैसला आने की संभावना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो स्टूडेंट का जो परेशानियां हैं वह जो है स्टूडेंट के जो परेशानी है कम होने की नाम नहीं ले रहा है नर्सिंग स्टूडेंट का। और अब तो पर नर्सिंग स्टूडेंट तो परेशान है ही, और अब कहीं ना कहीं जो है इन मामलों से जज भी जो है अपने आप को नाम को जो है हटा ले रहे हैं। तो आखिर इसका सुनवाई कैसे चलेगा, किसी न किसी जज महोदय को तो ज़रूर जो है सुनवाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों छात्राओं का भविष्य का बात है। क्योंकि अभी तक एक दिन में ही 2 बार सुनवाई हुआ और दोनों बार जो सुनवाई हुआ 23 तारीख को असफल रहा, क्योंकि दोनों टाइम जो 2 जज के जो बेंच थे उनमें से एक जज अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिए, जिसके कारण सुनवाई कंप्लीट हो नहीं पाया। और जब सुनवाई कंप्लीट होगा नहीं माय डियर, तो कैसे कुछ ऑर्डर जो है दिया जाएगा। तो सुनवाई होने के बाद ही, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कुछ ऑर्डर जो है दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अब 24 तारीख को डेट तो आज का दिया गया था, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इस पर सुनवाई चला है या नहीं चला है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 ही था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अभी तक के हिसाब से नहीं चला है। देखने वाला बात है आगे क्या होता है, कौन से जज जो है हिम्मत दिखाते हैं और इसको कंप्लीट सुनवाई करके जो है देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं, मेंटली हरास हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका अब दिल टूट चुका है।
कहीं ना कहीं अब उनका ये आशा टूट चुका है कि कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये परेशानियां, ये डर सता रहा है कि कहीं ये केस जो है 2 साल से चल रहा है तो कहीं आगे 1-2 साल और नहीं तो लग जाए, इस परेशानियां चल रहा है। और जब तक ऑर्डर नहीं कोर्ट का आएगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। सीधी सी बात कहा दिया गया है, एमपी में जहाँ जहाँ स्टूडेंट गए हैं रिजल्ट को लेकर, वहाँ पे सीधा कहा जा रहा है कि कोर्ट के निर्णय आदेश आने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 23 तारीख को जो है एमपी के जो नर्सिंग काउंसिल है उनके तरफ से कहा गया कि जो जीएनएम का रिजल्ट है वह रिजल्ट जो है घोषित करने का जो है ऑर्डर दिया जाए कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में सुनवाई चल रहा था, उसी वक्त जो है अपने आप को एक जज महोदय अलग कर लिए तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो जिसके ऊपर कुछ विचार ही नहीं हुआ कि हाँ रिजल्ट के लिए क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जो दलील है दोनों तरफ से दिया जा रहा है। अब जिसके दलील में जितना दम होगा वो कोर्ट में केस जीत पाएगा। अभी जो आपका जो केस पेटिशनर है, जो पेटिशन डाला है नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ में, लॉ एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ मुंड है कि अभी जब तक कंप्लीट जांच नहीं होगा, अभी तो सिर्फ जो है जीएनएम का बीएससी नर्सिंग कॉलेज का ही जांच हुआ है। उनका मन है कि टोटल कॉलेज अभी 300 कुछ कॉलेज बाकी है जांच होना, सबका जांच हो। तो वो दलील यही दे रहे हैं कि अभी पूरा कंप्लीट जांच नहीं हुआ है, सभी का जांच हो उसके बाद ही ऑर्डर दिया जाए। और एमपीएनआरसी का यही दलील है उनके वकील के तरफ से कि जो रिजल्ट रोका गया है कम से कम वो रिजल्ट देने का और एग्ज़ाम जो है आगे कराने का जो है परमिशन दिया जाए। बाकी मामला के जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग ही है, अभी सुनवाई जारी है। देखिए जब भी सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा इस पर कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर आएगा। बाकी देखने वाला बात है कि कौन से 2 जज है जिनके बेंच में इसका सुनवाई कंप्लीट होगा और कुछ ऑर्डर आएगा, क्योंकि अभी तो 2 बार सुनवाई हुआ, दोनों बार एक एक जज अपने आप को अलग कर लिए इस सुनवाई से, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है कि एक दिन में एक ही केस का 2 बार सुनवाई हुआ और दोनों बार जो है एक एक जज अपने आप को अलग कर लिए। अब क्यों अलग किए उनकी मर्जी है, क्या उनको लगा ये केस अभी जो है ख़त्म होने वाला नहीं है और आगे जाने वाला है, किन कारणों से अलग किए ये तो बेहतर वही जानते होंगे। ठीक है ना, बाकी अलग होना, 2 जजों को अलग होना कहीं से भी ये जो है अच्छा खबर नहीं है कि 2 जज अपने आप को अलग कर लिए सुनवाई से, वह भी लास्ट समय में जब ऑर्डर देना चाहिए था, जब सुनवाई कंप्लीट होनी चाहिए था, तब जाके वो अलग कर लिए। ये बहुत बड़ा जो है बैड न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए एमपी में, समझ गए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। बाकी देखिए कब तक हो पाता है। हम तो यही कहेंगे कि कोई ऐसा जज आ जाए जो सुनवाई कंप्लीट करके कुछ ऑर्डर दे दे, जो लाखों स्टूडेंट के भविष्य की बातें हैं। बाकी देखिए क्या भी जो भी होगा हम आपको बताएंगे।